हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम जिस विषय के ऊपर बात करने वाले हैं वो है भारतीय संविधान का पार्ट 4, जिसमें हम संविधान की अंतिम प्रक्रिया तक बात करने वाले हैं, यानी जब संविधान बनकर तैयार हो गया था और वो लागू हो गया था। तो बिना किसी देरी की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमने लास्ट पार्ट 3 में ये पढ़ा था कि अब भारत जो था आज़ाद हो चुका था। अब भारत को दो तरीके से काम करना था, एक तो संविधान के निर्माण का कार्य करना था और एक आम कानूनों को लागू करना था। तो संविधान के निर्माण के कार्य के लिए बहुत सारी समितियां बनाई गई, अलग अलग प्रकार की क्या बनाई गई थी, समितियां बनाई गई थी, जैसे कि प्रारूप समिति उनमें से ही एक थी। तो जैसे कि हमारा जो फर्स्ट पॉइंट कहता है कि विभिन्न समितियों के प्रस्तावों पर विचार करने के बाद, जब सारी समितियों ने विचार कर लिया, जब सारी समितियों के प्रस्तावों पर विचार करने के बाद प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था वो भी जान लेते हैं। 29 अगस्त 1947 को हुआ था, और जिसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर BR अम्बेडकर इसके अध्यक्ष थे। किसके अध्यक्ष थे? प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। तो प्रारूप समिति ने क्या करा? उसने भारत के संविधान का एक पहला प्रारूप तैयार किया। प्रारूप का मतलब होता है ढांचा, यानी एक पहला ड्राफ्ट तैयार किया, एक पहला स्ट्रक्चर तैयार किया, एक पहला ढांचा तैयार किया कि संविधान हमारा कुछ इस प्रकार से बनने के बाद कुछ इस प्रकार इसके अंदर ये हम क्या डालेंगे, नियम डालेंगे, रूल्स डालेंगे और अपने लक्ष्य और एम्स डालेंगे। तो पहला प्रारूप जो था वो तैयार किया गया। वो किसने किया गया था? संविधान का पहला प्रारूप समिति ने तैयार किया था, जिसके अध्यक्ष थे डॉक्टर BR अम्बेडकर, और इसे फरवरी 1948 में प्रकाशित कर दिया। यानी इसे पब्लिश कब कर दिया गया था? 1948 में से प्रकाशित कर दिया। इसी तरीके से दूसरा प्रारूप पर विचार किया गया, दूसरा प्रारूप तैयार किया गया और उसे अक्टूबर 1948 में पब्लिश कर दिया, यानी प्रकाशित कर दिया। तो दो प्रारूप पहले भी तैयार हो चुके थे। एक तो कौन सा प्रारूप था? एक तो फरवरी 1948 में प्रकाशित हुआ प्रारूप, और दूसरा ड्राफ्ट कब तैयार होकर प्रकाशित हुआ? वो होता अक्टूबर 1948 में बनकर तैयार हो गया, यानी पब्लिश होकर तैयार हो गया। उसके बाद क्या होता है? डॉक्टर BR अम्बेडकर ने सभा में 4 नवंबर 1948 में अंतिम प्रारूप पेश किया। यानी कई सारे प्रारूप बने थे, लेकिन पहला प्रारूप और दूसरा प्रारूप इंपॉर्टेंट था, और उसके बाद एक अंतिम प्रारूप यानी ड्राफ्ट पेश किया 4 नवंबर 1948। और ये किसने पेश किया था? डॉक्टर BR अम्बेडकर, जो कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। उन्होंने पेश किया, और इस बार संविधान पहली बार पढ़ा गया। जो अंतिम बार जो पेश किया गया था उसमें क्या हुआ था? संविधान को पहली बार पढ़ा गया। तो संविधान पहली बार कब पढ़ा गया? 4 नवंबर 1948 को संविधान पहली बार पढ़ा गया, और सभा में इस पर 5 दिन तक क्या हुआ? विचार हुआ था, यानी चर्चा हुई थी। 5 दिन तक मतलब 4 नवंबर से लेकर 9 नवंबर तक इस पर क्या हुआ था? विचार हुआ था, चर्चा हुई थी, और ये पहली बार भी पढ़ा गया था। कौन सा? अंतिम प्रारूप, जो कि डॉक्टर BR अम्बेडकर ने 4 नवंबर 1948 को पेश किया था। अब इसका अगला पॉइंट क्या कहता है? संविधान दूसरी बार 15 नवंबर 1948 को दूसरी बार पेश नहीं किया गया है, क्योंकि दूसरी बार तो पहली पेश किया कर, जो दूसरी बार पढ़ा गया है, दूसरी बार पढ़ा गया। पहली बार पढ़ा कब गया था? 4 नवंबर 1948 को, और दूसरी बार 15 नवंबर 1948 को पढ़ा गया था। 17 नवंबर तक ये पढ़ा गया, यानी 15 नवंबर से लेकर 17 नवंबर तक इसके बीच में चर्चा हुई, और ये 15 नवंबर को क्या हुआ था? पढ़ा भी गया था। कौन सा? संविधान जब दूसरी बार पढ़ा गया था। इसके बाद संविधान पर तीसरी बार जो पढ़ा गया, यानी जो विचार हुआ, वो 14 नवंबर से लेकर 14 नवंबर 1949 से होना, इस पर विचार होना क्या हो गया था? शुरू हो गया था। यानी जो तीसरी बार जो पढ़ा गया था संविधान, वो कब पढ़ा गया था? 14 नवंबर को पढ़ा गया था। दूसरी बार कब पढ़ा गया था? 15 नवंबर को पढ़ा गया था। और पहली बार कब पढ़ा गया था? 4 नवंबर को पढ़ा गया था। यानी सभी जो पढ़े गए हैं संविधान वो नवंबर में पढ़े गए, लेकिन इनमें डेट्स का अंतर है। एक 4 को पढ़ा गया, एक 15 को, और एक 14 को पढ़ा गया। अगला पॉइंट क्या कहता है? जैसे कि हमने पढ़ा कि 14 नवंबर 1949 को संविधान पर तीसरी बार विचार कर लिया जाता है। तो उसके बाद क्या होता है? डॉक्टर BR अम्बेडकर एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव पास करते हैं, जिसको हम संविधान के रूप में जानते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन एज सेटल्ड बाय द असेंबली बी पास। द कॉन्स्टिट्यूशन एज सेटल्ड बाय द असेंबली
बी पास एक प्रस्ताव पेश किया जाता है और इसी को हम संविधान के रूप में जानते हैं। लेकिन ये प्रस्ताव बनकर कब तैयार हुआ, पारित कब हुआ, तो ये प्रस्ताव 26 नवंबर 1949 को पारित हुआ। जैसे कि मैंने बताया इस प्रस्ताव को हम संविधान के रूप में जानते हैं, यानी संविधान हमारा बनकर कब तैयार हुआ, 26 नवंबर 1949। ध्यान रखें अभी पूर्ण रूप से लागू नहीं हुआ है, अभी सिर्फ पारित हुआ है। 26 नवंबर 1949 को पारित हो गया। अब क्या होता है, जब ये पारित हो जाता है तो इस संविधान पर अध्यक्षों के, सदस्यों के हस्ताक्षरों का सिलसिला शुरू हो जाता है। अब धीरे धीरे सभी लोग हस्ताक्षर करते हैं, तो सदस्यों व अध्यक्षों के हस्ताक्षर किए जाते हैं। और इसी दिन, किस दिन, 26 नवंबर 1949, जिस दिन हमारा संविधान बनकर तैयार हो, उसी दिन 299 सदस्यों में से 284 सदस्य इस पर हस्ताक्षर करते हैं। तो 299 में से कितने सदस्य हस्ताक्षर करते हैं, 284 सदस्य हस्ताक्षर करते हैं। अगला पॉइंट क्या कहता है कि हस्ताक्षर करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे, जवाहरलाल नेहरू। कौन थे, जवाहरलाल नेहरू, देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू। राजस्थान से हस्ताक्षर करने वाले, तो राजस्थान से हस्ताक्षर करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे, बलवंत सिंह मेहता। बलवंत सिंह मेहता, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि राजस्थान से हस्ताक्षर करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे, बलवंत सिंह मेहता राजस्थान से हस्ताक्षर करने वाले पहले व्यक्ति थे। अब 26 नवंबर 1949 को क्या होता है, जिस दिन हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ, जिस दिन उसे पारित हुआ, तो उस दिन को हम संविधान दिवस या विधि दिवस के रूप में जानते हैं। 26 नवंबर 1949 को संविधान दिवस या विधि दिवस के रूप में जानते हैं, क्योंकि इसी दिन हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था। अगला पॉइंट क्या कहता है, इस प्रकार संविधान को बनने में 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे। तो संविधान को बनने में कितना समय लगा, 2 साल 11 महीने और 18 दिन का समय लगा। लगभग 3 साल संविधान को बनने में लगे। अभी पूर्ण रूप से हमारा संविधान लागू नहीं हुआ है। अगला पॉइंट क्या कहता है, जैसे कि हमें पता है कि संविधान बनने में 2 साल 11 महीने और 18 दिन का समय लगा, लगभग 3 साल का समय लगा। लेकिन कई बार एग्जामों में ये भी पूछा गया है कि संविधान के निर्माण में कितनी बैठकें हुई, तो संविधान के निर्माण में 11 बैठक हुई, यानी 11 बैठकों के बाद संविधान बनकर तैयार हुआ। तो कितनी बैठकों के बाद संविधान बनकर तैयार हुआ, 11 बैठकों के बाद संविधान बनकर तैयार हुआ। उसके बाद मूल संविधान में 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां व 22 भाग थे। जब संविधान हमारा बनकर तैयार हुआ तो उसमें 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां व 22 भाग थे। तो संविधान बनकर कब तैयार हुआ था, 26 नवंबर 1949 को जब हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था, तो उसमें 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां व 22 भाग थे। लेकिन प्रेजेंट की बात करें तो अब 395 अनुच्छेद में 395 ही अनुच्छेद हैं। 8 अनुसूचियों की जो संख्या है, अनुसूचियों की संख्या वो बढ़ा दी गई है, वो 12 है। और 22 भाग की जगह कितने भाग हो गए हैं, 25 भाग हैं। अगर हम प्रेजेंट की बात करें तो 395 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियां व 25 भाग हैं। लेकिन हम मूल संविधान की बात करें तो 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां, 22 भाग थे। ये छोटी छोटी चीज़ जो है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। अगला पॉइंट क्या कहता है, 26 नवंबर 1949 को क्या होता है, अनुच्छेद 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 366, 367, 379, 380, 388, 391, 392, 393 और 394, यानी टोटल 16 अनुच्छेद। कई बार ये बुकों में 15 भी अनुच्छेद दे रखा है, लेकिन इनकी जो स्पष्ट संख्या है वो है टोटल 16, यानी 16 अनुच्छेदों को 26 नवंबर 1949 को लागू कर दिया गया था। कितने अनुच्छेदों को, 16 अनुच्छेद को। इनमें से 5, 6, 7 ये सारे जो अनुच्छेद हैं इनको लागू कर दिया गया था। अगला पॉइंट क्या कहता है, 24 जनवरी 1950 को। अब 24 जनवरी 1950 को कई सारे काम होते हैं, जैसे कि 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक होती है। संविधान सभा की अंतिम बैठक होती है। पहली बैठक कब हुई थी, 9 दिसंबर 1946 को, जिसमें 2 ही लोग शामिल नहीं थे। कौन, एक तो जिन्ना साहब और एक महात्मा गांधी, जैसे कि मैंने पहले पढ़ाया था। तो इसमें 2 ही लोग शामिल नहीं थे। कब, जब संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। और कहाँ हुई थी, काउंसिल चैम्बर के पुस्तकालय भवन में। लेकिन अंतिम बैठक कब हुई थी, 24 जनवरी 1950 को। ये प्रथम बैठक हुई है और ये अंतिम बैठक हुई है। अगला पॉइंट क्या कहता है, 24 जनवरी 1950 को एक और काम हुआ, राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को अपनाया। यानी हमने किसको एक्सेप्ट करा, राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को अपनाया। राष्ट्रगान जन गण मन और राष्ट्रगीत वंदे मातरम को हमने इसी दिन अपनाया था। किस दिन, 24 जनवरी 1950 को।
अगला पॉइंट को कहता है 24 जनवरी 1950 को एक और काम करा, राजेंद्र प्रसाद को भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में चुना। भारत के पहले राष्ट्रपति, आजाद भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में हमने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना। कब चुना? 24 जनवरी 1950 को। तो 24 जनवरी 1950 को हमने क्या क्या करा? एक तो अंतिम बैठक हुई, 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान और राष्ट्रीय गीत को अपनाया, दोनों को एक ही दिन अपनाया है, राष्ट्रगान को भी राष्ट्रीय गीत को भी। और 24 जनवरी 1950 को भारत के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद को क्या हुआ? उन्होंने पद के रूप में ग्रहण किया। अब आता है 26 जनवरी 1950, यानी 24 जनवरी के 2 दिन बाद क्या होता है? बाकी के अनुच्छेद, शेष अनुच्छेद, जैसे कि हमने पढ़ा 26 नवंबर 1949 को 16 अनुच्छेद लागू कर दिए गए थे, लेकिन जो बाकी के अनुच्छेद है उनको कब लागू किया गया? तो बाकी के अनुच्छेद को 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया और इसी दिन हमने क्या करा? संविधान को लागू किया। तो संविधान लागू कब हुआ था? 26 जनवरी 1950, लेकिन बनकर कब तैयार हुआ था? 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था और लागू 26 जनवरी 1950 को। अब 26 जनवरी 1950 को हम क्या करते आ रहे हैं? गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते आ रहे हैं। इसी दिन को हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते आ रहे हैं। अब फाइनली जब संविधान बनकर तैयार हो गया, लागू हो गया, जब हमारा भारत देश आज़ाद हो गया, तो अब हम जान लेते हैं संविधान से जुड़ी कुछ बेसिक और बातें। जैसे कि पहला पॉइंट कहता है कि संविधान के निर्माण में कुल 63,96,729 रुपये खर्च हुए, यानी लगभग 64 लाख रुपये संविधान को बनाने में खर्च हो चुके थे। तो संविधान को बनाने में कितने रुपये खर्च हुए? 64 लाख रुपये संविधान को बनाने में खर्च हुए। दूसरा पॉइंट कहता है संविधान निर्माताओं ने लगभग 60 देशों के संविधान का अवलोकन किया, यानी जब भारत का संविधान निर्माता बना रहे थे तो उन्होंने कितने देशों के संविधान को पढ़ा, कितने देश के संविधान को देखा? तो उन्होंने 60 देशों के संविधान को देखकर ही भारत के संविधान को बनाया। तीसरा पॉइंट कहता है कि संविधान के प्रारूप पर 114 दिन तक विचार हुआ। जैसे कि मैंने बताया पहले कि कई बार संविधान को पढ़ा जा चुका था और कई बार उस पर विचार रख चुका था, जैसे एक बार, 2 बार, तीसरी बार और चौथी बार कई बार उस पर विचार कर चुके थे। लेकिन टोटल बार कितनी बार उस पर विचार हुआ? तो टोटल 114 दिन तक उस पर क्या हुआ था? विचार हुआ था संविधान पर। चौथा पॉइंट कहता है कि संविधान की शुरुआत के साथ ही क्या हुआ? जैसे ही संविधान लागू हो गया तो उसके शुरुआत के साथ ही कुछ एक्ट, जो कुछ अधिनियम थे उनको समाप्त कर दिया गया और कुछ जो पहले से चलते आ रहे थे वो लागू रहे। तो किन किन को समाप्त कर दिया गया? एक तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 और भारत शासन अधिनियम 1935 को समाप्त कर दिया गया था। तो कौन कौन से अधिनियम को समाप्त कर दिया गया था? एक तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 और भारत शासन अधिनियम 1935 को समाप्त कर दिया गया था। और कौन सा अधिनियम लागू रहा था? एबोलिशंस ऑफ प्रीवी काउंसिल ऑफ ज्यूरिडिक्शन एक्ट लागू रहा था। 1949 का जो एक्ट था, एबोलिशन ऑफ प्रीवी काउंसिल ज्यूरिडिक्शन एक्ट 1949 लागू रहा था। ये वाला एक्ट लागू रहा था। अगला पॉइंट कहता है कि संविधान सभा के द्वारा हाथी के प्रतीक, जो संविधान सभा में हाथी के प्रतीक को मोहर के रूप में जाना जाता है, मोहर के रूप में जाना जाता है। किसको? हाथी के प्रतीक को। और चौथा जो लास्ट पॉइंट है जो हमारा, सर B.N. राव को, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, कि सर B.N. राव को संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया। संवैधानिक सलाहकार का मतलब कानूनी सलाहकार, कानून से जुड़ी जो बातें जो बताता है कि उसको किसे चुना गया? तो वो सर B.N. राव को संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार चुना गया। ये कानून से संबंधित काम करते थे। कौन? सर B.N. राव। संवैधानिक सलाहकार वो होते हैं जो कानून से संबंधित काम करते हैं, तो वो चुना गया, सर B.N. राव को चुना गया। और L.N. मुखर्जी को संविधान का मुख्य प्रारूपकार चुना गया। मुख्य प्रारूप का मतलब है चीफ ड्राफ्टमैन चुना गया। किसे? L.N. मुखर्जी को। दोस्तों ये वीडियो तो यहीं खत्म होती है, यानी जो हमारी संविधान की सीरीज चलती आ रही थी ये यहीं खत्म होती है। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पर ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड सर्कल, अपने रिलेटिव में, ताकि वो इस वीडियो के माध्यम से नॉलेज गेन कर सकें। तो अब मिलते हैं हम आपको नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बने रहिए पॉलिटिक्स प्रशांत के साथ।